हेलो स्टूडेंट, हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल। फिजिक्स न्यूमेरिकल को कैसे हल करें, ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है। आइए देखिए, हम लोग के लिए भी एक समस्या होती थी। तो वहाँ पर जैसे हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ पर अध्यापक ये बताते थे आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, इस कारण जो है आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाते थे। तो इसलिए जो है हम लोग का मन जो है थोड़ा दुखी हो जाते थे। ठीक है, ये आपके लिए ना हो इसके लिए हमने आपके लिए एक ट्रिक बनाए हैं। इस ट्रिक के आधार पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 100% आप बिल्कुल सफल रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जैसे आप कोई कार्य करते हैं, मान लेते हैं जब उसको कोई वर्क करना होता है तो उसके लिए पहले आप क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद ही उसको करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, जैसे सीढ़ी पे चढ़ना है तो सीढ़ी पे चढ़ना है तो पहला सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी, इस तरह से आप चढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला सीढ़ी चढ़े और लास्ट में पहुंच गए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए इसके भी एक ट्रिक है और इस ट्रिक के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आप बिल्कुल 100% यहाँ पर सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जानिए कि कोई लेसन जब स्टार्ट होता है तो उसमें क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या है। तो जैसे आप कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में योजना बनाते हैं कि ये कार्य कैसे होगा। दूसरा उदाहरण क्या है, जैसे कहीं आप फिल्म देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं तो उसमें क्या क्या है, उसमें क्या होने वाला है, कौन से हीरो हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको जानकारी हो जाती है तो आप उसको तो ऐसे आप भी किसी लेसन को पढ़ने के पहले उसमें मेन टॉपिक क्या है, ये सारी चीज़ें आप जानकारी हासिल करेंगे। और उसके अनुसार जो है सबसे पहले आपको करना क्या है, आइए देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है स्मॉल फार्मूला पढ़ना है। तो किसी लेसन में जो सबसे छोटे फार्मूले होते हैं, जो छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, उसको आपको लर्न करना है। ठीक है, ये लर्न करने के साथ साथ यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि इसमें यम आया है तो ये मास है, ए आया है तो आस्लेशन है, एफ आया है तो फोर्स है। ये सारी चीज़ें आपको भी पढ़ना है, साथ साथ आप पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ये स्टेप पूरा होने के बाद जब आप स्मॉल फार्मूला लर्न कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, उसी में एग्जाम्पल्स होता है, मोस्ट इजी एग्जाम्पल्स, मोस्ट इजी एग्जाम्पल होता है, इसको आप सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे इसको भी सॉल्व करते चलिए। ये डायरेक्ट इसी फार्मूले पर ही आधारित होता है। तो इसमें जैसे ही आप फार्मूला आपको लर्न हो गया तो आप जैसे ही इस फार्मूले पे रखेंगे ये तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद दूसरा स्टेप आपको पूरा करना है, लॉन्ग फार्मूला। इससे थोड़े से बड़े फार्मूले होते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है, बिल्कुल ये इजी, ये भी होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो ये लॉन्ग फार्मूला आप तैयार करेंगे। इसके बाद उसी एग्जाम्पल्स के नीचे थोड़े से बड़े एग्जाम्पल्स होते हैं और वो इजी भी होते हैं, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप क्या करना है, लॉन्ग इजी एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ से लॉन्ग इजी एग्जाम्पल्स ले लीजिए और इसको आप सॉल्व करते चले जाइए। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब चले आइए कॉन्सेप्ट पर। अब कहाँ आएंगे, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़िए। देखिए यहाँ गलती क्या होती थी, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद तुरंत न्यूमेरिकल लगाते थे, न्यूमेरिकल चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। तो यहाँ हम लोग लॉन्ग न्यूमेरिकल लगाते थे और जैसे ही 2 लाइन पढ़ते थे वो समझ से बाहर हो जाता था, तो इसीलिए उसको हम छोड़ देते थे, हल नहीं हो पाता था। तो ये काम आप मत कीजिए यहाँ पर। तो अब इसके बाद ये स्टेप पूरा करने के बाद, तो ये 2 स्टेप जब आप पूरा कर लेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, आपको बिलीव हो जाएगा। तो इससे जो है बिल्कुल थोड़ा डर भी खत्म हो जाएगा कि अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे अब हमको फिजिक्स के न्यूमेरिकल आने लगे, अब हमको फिजिक्स के न्यूमेरिकल आने लगे, लॉन्ग न्यूमेरिकल और उससे थोड़े से जो शॉर्ट न्यूमेरिकल, ये दोनों हम हल कर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये आत्मविश्वास बढ़ जाएगा यहाँ पर, तब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल कैसे पढ़ेंगे, डिफ़िकल्ट जो एग्जाम्पल है उसको एक बार पढ़ने के बाद उसको किसी कॉपी से ढक दीजिए, ढकने के बाद उसको अपने मन से सॉल्व कीजिए और जब उसमें सॉल्व होता है, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद उसमें जो सॉल्व किया रहता है उससे आप मैच कराइए, देखिए हमारा कितना रॉन्ग हो रहा है। तो इससे जो गलतियां होंगी वो दूर हो जाएंगी धीरे धीरे। तो डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व कीजिए, एक एक एग्जाम्पल्स को खूब अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इजी न्यूमेरिकल्स, आप एक्सरसाइज में चले आइए, अपने बुक में
अपने बुक का जो एक्सरसाइज होता है उसमें इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको आप खोलिए और उसको हल करने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे हल कीजिए। बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये भी इसी फार्मूले पर ही आधारित होते हैं, इसी जो स्मॉल फार्मूले पर आधारित होते हैं इजी न्यूमेरिकल्स, और ये आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल जो होता है, डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल जो होता है, ये डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद अगर आप सॉल्व कर ले जाते हैं ठीक है, अगर थोड़ी दिक्कत आती है तो फिर पुनः आप चले आइए कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर पुनः कॉन्सेप्ट पढ़िए। अब डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद जैसे थोड़ी मान लेते हैं, जैसे आप बोरिंग मत होइए वहाँ पर, थोड़ा सा आप जैसे नहीं समझ में आता तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, वहाँ पर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, किसी से बातचीत कीजिए, इधर उधर थोड़ा घूम टहल के आइएगा। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट को पढ़िए। कॉन्सेप्ट यहाँ भी नहीं समझ में आता है तो आप समझेंगे कैसे, तो किताब से पढ़िए, किताब से नहीं समझ में आता है तो अध्यापक से पढ़िए, अध्यापक से नहीं समझ में आता है तो जैसे आप फ्रेंड से पढ़िए, जैसे आपके मित्र हैं उनसे आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल बिना डरे हुए जो है किसी से पूछिए। अगर डरेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ बिल्कुल ये जान लीजिए, अपने आप में 100% आत्मविश्वास बना लीजिए कि अब हमको आंकिक प्रश्न को हल करना है। तो हल करना है तो आप बिना डरे हुए किसी से पीछे पड़ जाइए, बिल्कुल अब हमको सीखना है, अब हमको सीखना है। और जब आप इस स्टेप को पूरा कर ले जाएंगे तो डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल बिल्कुल सॉल्व करके आप आगे हो जाएंगे। जब ये स्टेप आपका पूरा हो जाता था, मॉडरेट न्यूमेरिकल्स ये अपने आप बनने लगेंगे, ये भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे और इस तरह से आप 100% आप क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो इस तरह से आप कीजिए, बिल्कुल सफल रहेंगे। अब यहाँ पे जैसे ये देखिए, जैसे मान लेते हैं त्वरण है, तो त्वरण को हमने याद कर लिया, यहाँ पर ए इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये हमने लर्न कर लिया, ये शॉर्ट फार्मूला है, यानी स्मॉल फार्मूला है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट जो है अगर हमको समझना है तो थोड़ा विस्तार में हम चलेंगे। तो विस्तार में कैसे चलेंगे, जैसे त्वरण का मान क्या होता है किताब में पढ़ेंगे तो इसमें कभी धनात्मक होता है कभी ऋणात्मक होता है। तो आइए देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, जैसे ये है त्वरण जो होता है, ये एसलेटर होता है, ये एसलेशन, इसकी जो इंग्लिश होती है एसलेशन होता है, एसलेशन से बना हुआ है एसलेटर। एसलेटर जो होता है ये बाइक में लगा होता है, जब बाइक में आप एसलेटर बढ़ाते हैं तो आपका वेग बढ़ जाता है, तो वहाँ वेग ये त्वरण जो है बढ़ने लगता है, और जो एसलेटर आप कम लेते हैं तो वहाँ वेग आपका घटने लगता है, तो त्वरण का मान घटता है। तो इसी तरह से आपके जितने भी फिजिक्स में फार्मूले हैं सब किसी न किसी तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी होते हैं, फिजिक्स बहुत ही इजी है। अगर आपको जैसे ये फिजिक्स को जैसे ही आप पढ़ेंगे समझिए इसको, बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, इसको जब आप अंदर से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आप 100% सफल रहेंगे। हमें विश्वास है कि अगर ऐसा आप करेंगे तो बिल्कुल सफल रहेंगे। ठीक है, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।